हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी चैनल पे। मैं श्रेयांश कोठारी दोस्तों लेके आया हूं स्पेशली आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय एसपी बख्शी। एक शानदार किताब का शानदार सोल्यूशन। प्रोनाउन चैप्टर चल रहा है दोस्तों, एक्सरसाइजेस शुरू हो चुकी हैं। पिछले वीडियो में आपने थ्योरी का कंप्लीशन देखा था। अब मैं लिए चलता हूं दोस्तों एक्सरसाइज ए पर। सीधा यहां पे एक्सरसाइज ए क्या कहना चाहती है, ध्यान से देखेगा दोस्तों। यहां पे वर्कबुक एक्सरसाइज ए हम कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। डायरेक्शन में क्लियर कह रखा है, स्पॉट द एरर्स इफ एनी। अगर आपको लगता है किसी भी क्वेश्चन में एरर है तो जरा उसे स्पॉट करिए, यानी पता लगाइए। मेरा तो मानना है पता क्यों लगाइए भैया, उसको सही कैसे करना है वो भी तो बताइए। चलिए मैं सीधा लिए चलता हूं फर्स्ट क्वेश्चन पे। ही बॉट द बुक्स एंड पुट्स इट इन द बैग। बेसिक चीज है दोस्तों, आपको ध्यान होगा पर्सनल प्रोनाउन के अंदर थिंग्स के लिए हमें पर्सन के साथ साथ नंबर का भी ध्यान देना होता है। नंबर से मेरा क्या मतलब है, उसने किताबें खरीदी यानी प्लूरल, बहुवचन हो गया भाई मेरे। अब अगर किताबें खरीदी हैं तो इट यानी एक को कैसे अंदर रखेगा, इट का प्लूरल होता है देम। जब किताबें बहुवचन हैं तो देम भी तो बहुवचन आना चाहिए। यहां एक बहुत बड़ा मिथ लोगों के दिमाग में फिक्स है कि देम इंसानों के लिए आता है और चीजों के लिए नहीं। तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं दोस्तों। ही, शी या इट किसी का भी प्लूरल करना हो, वापस सुनिए, ही, शी या इट किसी का भी प्लूरल करना होता है तो दे, THEY, दे रहता है। इनका ही प्लूरल पजेसिव देयर रहता है और प्लूरल ऑब्जेक्टिव अगर मैं बात करूं तो देम रहता है। यानी इट के लिए भी देम आएगा, ही के लिए भी देम आएगा और शी के लिए भी देम आएगा ऑब्जेक्टिव केस में। तो पहला का आंसर हो जाएगा एंड पुट देम इन द बैग, बैग में रख दिया उन्हें। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं दोस्तों। सिविल सर्वेंट्स यानी जो हमारे सिविल सर्वेंट्स होते हैं, ध्यान से देखिएगा, शुड एक्विट एफिशिएंटली इन द सर्विस ऑफ कॉमन मैन। वो अपने आप को सर्विस में लगा देना चाहिए एक कॉमन मैन के लिए। एक्विट एक ऐसा वर्ब है जहां आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना ही लगाना है। जब लगाना ही लगाना है तो यहां पे themselves आ जाएगा। अब जरा सोचें यहां themselves क्यों आया, क्योंकि यहां सिविल सर्वेंट्स हैं। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत बारीकी से हमें पढ़ने होते हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम है, कहीं कोई क्वेश्चन है तो जरूर उसे ध्यान से देखें। डाउट है तो जरूर मुझसे पूछें, लेकिन ये वर्ड्स सारे हम करा चुके हैं। बस उन्हें, ये जो थ्योरी है ये सारी मैं पढ़ा चुका हूं, बस आपको उसे अप्लाई करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। माय फादर ऑलवेज एडवाइजेज। आपने स्पेलिंग पे ध्यान दिया होगा, हमने वर्ब के टाइम पढ़ा था कि ऐसा नाउन भी होता है सी वाला, वो नहीं है, ये एडवाइज एज अ वर्ब है। मेरे पिताजी हमेशा एडवाइज करते हैं मुझे दैट आई शुड कीप माई सेल्फ फ्रॉम बैड बॉयज। आपको शायद अच्छे से याद होगा, नहीं तो मैं याद दिला दूं, कीप शब्द के साथ कभी भी हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करना है। तो ये वर्ड्स कुछ याद ही कर लीजिए आप। कीप के साथ रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा और एक्विट, अवेल इनके साथ हमेशा आएगा। इवन एंजॉय भी पढ़ा था हमने, उसके साथ भी आएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे। लो, मैंने अवेल बोला और यहां अवेल आ गया भाई। अवेल एवरी चांस दैट कम्स। हर उस चांस को अवेल करो। सेंटेंस की शुरुआत में ही अवेल आ गया है तो अब कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाऊं भाई। मुझे पता था रिफ्लेक्सिव लगता है सब्जेक्ट के अनुसार, वापस सुनिए, रिफ्लेक्सिव लगता है सब्जेक्ट के अनुसार। यहां तो सब्जेक्ट ही गौण है। आगे अगर हम पढ़ें अवेल एवरी चांस दैट कम्स योर वे, तो योर से तो पता चल जाता है कि यहां योर सेल्फ आना चाहिए, योर सेल्फ आना चाहिए। क्या ये बात समझ आ रही है। लेस्ट यू शुड रिपीट इन द लॉन्ग रन। नहीं तो तुम रिपीट ही करते चले जाओगे लॉन्ग रन में। जो भी चांस तुम्हारे रास्ते में आता है उसे अवेल करो, उसे प्राप्त करो, उसे अपॉर्चुनिटी बना के कार्य करो। क्वेश्चन ये उठता है दोस्तों कि अभी तो यहां योर आ गया, मान लो यहां योर नहीं आता तो मैं फंस जाता। भाई मुझे कैसे पता चलता कि यहां पे कौन सा रिफ्लेक्सिव लगाना है। ध्यान रहे दोस्तों, अच्छे से याद रहे,
रिफ्लेक्सिव हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है, रिफ्लेक्सिव हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। तो यहां जब सब्जेक्ट ही नहीं है, मेरी बात को समझ रहे होंगे आप लोग, सब्जेक्ट ही नहीं है तो क्या करेंगे दोस्तों? इंपरेटिव सेंटेंस हमने पढ़ा था कुछ दिनों पहले। इंपरेटिव एक तरह से आदेशात्मक, सुझावात्मक, इस तरह के सेंटेंस होते हैं और आप हमेशा सामने वाले को देते हो। अगर मैं वर्ब से ही शुरू कर रहा हूं, मेरा सेंटेंस वर्ब से ही शुरू हो रहा है, तो मैं तुम्हें ही कह रहा हूं गेट आउट ऑफ द क्लास, एक्चुअली यू गेट आउट ऑफ द क्लास। शट द डोर, ओपन द डोर, यू शट द डोर, यू ओपन द डोर। तो बात को समझिए जरा, अगर मैं इस तरह का इंपरेटिव सेंटेंस जो वर्ब से शुरू हो रहा है, इसमें हमारा सब्जेक्ट हिडन है, मिसिंग नहीं है, हिडन है। हिडन है मतलब आपको पता होना चाहिए कि यहां यू है, यू है तो यहां क्या आएगा? अवेल योरसेल्फ। क्या ये बात समझ आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। देयर शुड बी नो मिसअंडरस्टैंडिंग। भैया कोई प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन योर फादर एंड, अब ध्यान से देखेगा, यहां तो योर फादर आया है, तुम्हारे पापा। बिटवीन का मतलब होता है के बीच में, और बिटवीन क्या है दोस्तों? एक प्रेपोजिशन है। बिटवीन एक प्रेपोजिशन है और एक नियम पढ़ा था, प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्टिव केस आएगा। याद कर लीजिए, लिख लीजिए कॉपी में, प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्टिव केस आएगा। दैट मीन्स शी तो नहीं आएगा, हर लगा दो, यू लगा दो, जो आपकी इच्छा है। मैंने हर लगाया है क्योंकि शी का ऑब्जेक्ट ये होता है। योर फादर एंड यू भी बैठेगा, अब डिपेंड करता है वहां क्या देना चाहता है, बट बेटर ये रहेगा कि योर फादर एंड, योर फादर एंड हर ऑब्जेक्ट है, ये ध्यान रहे। चलिए आगे बढ़ना है, बढ़ते रहना है, यही हमारा काम है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। इट वॉज मोहन, यह मोहन था, और हर, आपको एक नियम बताया था, टू बी, इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद में कभी भी ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग ना करें। हमेशा सब्जेक्टिव केस आएगा या पजेसिव आ सकता है, लेकिन आएगा सब्जेक्टिव के साथ, कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, ध्यान रखें। तो मेरा यह कहना है इट वॉज मोहन, मोहन में तो कोई तकलीफ नहीं है, इट वॉज मोहन एंड शी आएगा। बड़ा अजीब लग रहा है सुनने में, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, अजीब लगे लेकिन नंबर नहीं कटने चाहिए, ये ध्यान रखें दोस्तों। सो इट वॉज मोहन एंड शी हु केम हेयर, जो यहां आए थे लास्ट नाइट, एंड कैप्ट ऑन नॉकिंग, वो नॉक करते जा रहे थे, वो मोहन थे और वो लड़की थी, यानी यहां पे क्या आएगा? शी आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। लेट रोहित, दोस्तों लेट का नियम याद है, वर्ब के बाद कह दो, लेट के बाद कह दो, हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा, कभी सब्जेक्ट नहीं आएगा। सो रोहित तो अपने ऑब्जेक्टिव केस में है, क्यों? नाउन का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस सेम ही होता है। हमें आगे देखना है, लेट रोहित एंड शी की जगह यहां हर आ जाएगा, इस हर को इधर दे दो, इस शी को उधर दे दो भाई। लेट रोहित एंड हर कंप्लीट दिस जॉब एज दे लाइक इट टू डू इट। कृपया रोहित को और उस लड़की को करने दो ये काम, क्योंकि उनको ये काम अच्छा लग रहा है, तो करने दो मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। वॉज इट हिम, दोस्तों यही नियम जो क्वेश्चन नंबर 6 में लगाया था। इज, एम, आर, वॉज, वर, टू बी जो है हमारा, उसके बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस को अवॉइड करना है, गलत है वो, सब्जेक्टिव केस आएगा, यानी वॉज इट हिम की जगह हो जाएगा वॉज इट ही। वॉज इट ही हु गेव मनी टू बाय न्यू बुक्स, नई किताबों को खरीदने के लिए जो पैसे दिए थे, क्या वो यह है? क्या वह यह है? वॉज इट ही। क्या ये बात समझ आएगी दोस्तों? बहुत ही प्यार से मेरी कोशिश है कि बटर यानी मस्के की तरह, मक्खन की तरह मैं आपको ये समझा पाऊं कि किस तरीके से आप यहां पे इंग्लिश को बहुत आराम से कर रहे हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने प्रोनाउन चैप्टर नहीं पढ़ा है तो पहले दोस्तों प्रोनाउन के जो वीडियोस हैं उन्हें कंप्लीट करें, फिर यहां पे इस एक्सरसाइज वाले पार्ट को करें। दोस्तों यह किताब काफी समय से चल रही है, तो जो अगर शुरुआत से नहीं जुड़े हमारे, मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है शुरुआत से करें और दोस्तों कंप्लीट वीडियो को देखें। क्यों? कई सारी चीजें मैं बताता हूं, बुक की सारी चीजें और बुक के अलावा कुछ और एक्स्ट्रा चीजें मैं बताता हूं,
हर चीज वो जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम को बूस्ट दे देगी, पुश कर देगी, आगे की तरफ ले जाएगी, वो हम इस चैनल पे लेके आए हैं। ये चैनल हमारा नहीं रहा दोस्तों, अब ये चैनल आपका है, इसी चैनल का नाम जिसका नाम है डिजिटल तैयारी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। ही एंड माई सेल्फ, मुझे बताइए जरा, माई सेल्फ कभी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है क्या? कभी भी नहीं। इस बात को अच्छे से याद रखिए, ध्यान रखिए, माई सेल्फ कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बनेगा। ही एंड आई कर सकते हो, मी भी मत करिएगा। ही एंड आई अलोन, हम दोनों अकेले ही, विल कंप्लीट दिस वर्क बिकॉज वी डोंट नीड हेल्प ऑफ एनीवन, हमें किसी की मदद की जरूरत ही नहीं है। ध्यान रहे आप लोगों को दोस्तों, बस ये जरूर कहना चाहूंगा कि यहां पे मदद की जो बात हुई है, आरएस अग्रवाल और राकेश यादव क्लास नोट्स अरिथमेटिक एडवांस मैथ्स के लिए भी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यहां पे हमारे चैनल के द्वारा करवाया जा रहा है। दोस्तों हमारा क्या, ये तो आपका चैनल है, बस आपके इस चैनल पे लगातार बने रहिए, जो चीज आप मिस कर रहे हैं उन्हें देखते चले जाइए। लिए चलता हूं दोस्तों आखिरी सवाल पर। आज के आखिरी सवाल कहता है, यू आई एंड ही, ध्यान से देखेगा, यू आई एंड ही शुड टेक एग्जामिनेशन सीरियसली। हम यहां कहना चाह रहे हैं कि तुम, मैं और सभी लोग जो हैं इस एग्जामिनेशन को सीरियस लेना चाहिए। यहां पे दोस्तों ध्यान रहे, एक नियम हमने पढ़ा था 231, 231, रूल नंबर 231 कहता है सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। आई एंड ही की जगह हो जाएगा ही एंड आई। ध्यान रहे, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, यह कोई नियम तो नहीं है, लेकिन शिष्टाचार कहते हैं तो ऐसा करना है। स्पेशली एसएससी वाले स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगा कि डेफिनेटली ध्यान रखें इसे। बैंकिंग में अभी तक तो नहीं आया, बट आ सकता है कल, क्योंकि हमने कल नहीं देखा। यहां पे समाप्त होते हैं हमारे आज के 10 प्रश्न। अगले वीडियो में आगे के प्रश्नों के साथ जरूर हाजिर होऊंगा आपके इसी प्यारे चैनल पे जिसका नाम है डिजिटल तैयारी। स्टे कनेक्टेड, स्टे फोकस्ड, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू। Please like, share, subscribe Digital Taiyari.